अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि एमबीबीएस और बीडीएस का लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था और इस साल एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होने वाला है यूएचएस का, पूरे पंजाब का। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फिर जो है ना ये शेयर करेंगे कि कब इनके एडमिशन ओपन होते हैं, पंजाब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके एडमिशन कब ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है ना वो शेयर करेंगे, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, ठीक है, देखिए जिधर भी आपने अप्लाई करना है उधर ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करके तो हमसे ऑनलाइन एडमिशन जो है ना वो करवा सकते हैं। हमने पहले भी किए हैं। ठीक है, हाँ, डिफरेंस ये होता है कि जब आप खुद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी एक्सपर्ट पर्सन से करवाते हो तो फिर वो उसी के मुताबिक करता है जो एक्चुअली में जो है ना वो चीज़ होती है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप का नंबर है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करके तो आप जो है ना वो इजीली किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में अप्लाई करवा सकते हैं। देखिए, अगर मैं यूएचएस की बात करूँ तो यूएचएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। ठीक है, 22 सितंबर संडे वाले दिन जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। 27 सितंबर को उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसके बाद जो है ना वो स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट चेक किया। ठीक है, इसमें 556,000 के राउंड बोर्ड स्टूडेंट जो है ना वो क्लियर हुए थे। पहले क्या होता था कि जो यूएचएस है ना वो एक लिस्ट पब्लिक करता था कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके नंबर्स 190 से अबव है, इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर 185 से अबव है, इतने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 180 से अबव है। ठीक है, तो एक आइडिया हो जाता था कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो जिनके नंबर जो है ना वो 180 या 85 से अबव है। लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट ही बहुत ज़्यादा अपीयर हुए। ठीक है, और अब जो यूएचएस की तरफ से लिस्ट इशू की गई है वो ये की गई है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने 55% से अबव स्कोर किया है वो 48,051 कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 48,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, 48,000 कॉमन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है ना वो 55% से अबव हैं एमडी कैट में। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि 48,000 स्टूडेंट जो है वो उनको ही जो है ना वो एडमिशन मिल जाएगा पब्लिक मेडिकल कॉलेज में। इसका मतलब ये होता है कि ये एलिजिबल है अप्लाई करने के वाले से। ठीक है, हाईएस्ट जो स्कोर कैंडिडेट्स ने गेन किए वो 199 स्कोर थे, ये आप देख भी सकते हैं, रोल नंबर वगैरह और मार्क्स वगैरह। ये लाहौर के कैंडिडेट्स हैं दोनों। ठीक है, फीमेल्स हैं जिन्होंने 199 स्कोर जो है ना वो इसमें गेन किए। ठीक है, तो ये 199 यानी कि एक मार्क्स कम है इस साल जो है यूएचएस का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो उसमें एक जो है ना वो नंबर यानी कि 199 जो है ना वो हाईएस्ट मार्क्स थे यूएचएस में। अब अगर हम इसके प्रीवियस जो है मेरिट को देखें कि प्रीवियस ईयर क्या मेरिट था, अगर आप कोई कुछ स्टूडेंट रिपीटर हैं या अगर आपने मेरी प्रीवियस जो वीडियोस थी मैंने जो बनाई थी उसमें भी लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि इस दफ़ा मेरिट क्या रहेगा, 2023 का मेरिट क्या रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो है ना मेरिट जो डिटरमाइन किया था वो 91.25% या 26% तक जो है ना हमने मेरिट यानी 91.25 से 30 तक जो है ना वो मेरिट रहेगा। ठीक है, और उसी के राउंड बोर्ड जो है ना वो मेरिट रहा और लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो 91.2318% था। ठीक है, इस साल क्या मेरिट रहेगा, सबसे पहले मैं आपको शायद शेयर करता जाऊँगा। लास्ट ईयर जो मेरिट था वो 93.6955% था, रावलपिंडी का 92 था, उसके बाद जो है ना लाहौर सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का 92 था, अमीरुद्दीन का 91 था, निश्तर का 92 था, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का 91 था, उसके बाद पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 91 था, गुजरावाला मेडिकल कॉलेज का, और उसके बाद कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज जो बहावलपुर है 91 था, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज 91 था। ठीक है, गुजरात का जो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज है उसका 91.35 था, सरगोदा मेडिकल कॉलेज का 91.31 था, साहिवाल मेडिकल कॉलेज का 91.36 था, और शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान 91.2409 था, और डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान का 91.2318 था। ठीक है, ये लास्ट ईयर एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट था। ठीक है, अगर मैं बीडीएस के मेरिट का आपको साथ मतलब बीडीएस का मेरिट शेयर करूँ, लास्ट ईयर जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 89.84% था, और निश्तर डेंटल कॉलेज जो मुल्तान है उसका 89.8320 था, पंजाब जो डेंटल कॉलेज फैसलाबाद है उसका 89.8225 था। ठीक है, जो मेरिट था लास्ट ईयर एमबीबीएस का वो 91.23 पे क्लोज हुआ। ठीक है, हमने जो एक आइडिया लगाया था वो ये था कि 91.25 से लेकर 230 के मीट में जो है ना वो मेरिट क्लोज होगा, लेकिन ये मेरिट उसके राउंड बोर्ड ही रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम
BDS का मेरिट देखें तो BDS का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो 89.8225% था, ठीक है, जो कि ये मेरिट जो है वो पब्लिक कॉलेजेस के, पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए था। उसके बाद अगर आपसे ये शेयर किया जाए कि इस साल मेरिट जो है ना क्लोज होने के क्या चांस हैं, देखिए पहले मैं आपके साथ स्टैट शेयर करूं कि लास्ट ईयर जो हाईएस्ट मार्क्स थे ना UHS में वो 193 थे, ठीक है। लास्ट ईयर UHS का एग्ज़ाम जो टफ आया था, जो इस दफ़ा एग्ज़ाम आया है वो उससे बहुत ज़्यादा इजी था। लास्ट ईयर जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 193 थे और लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो 91.2318% था, ठीक है। MD कैट की मैं बात कर रहा हूँ। MD कैट में लास्ट ईयर 200 में से 193 मार्क्स थे और पिछली दफ़ा जो टेस्ट था MD कैट का UHS का वो बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। इस दफ़ा जो है वो सजैम्बो का टेस्ट जो है ना वो मुश्किल था एज़ कम्पेयर टू UHS, जो है ना वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज है इस्लामाबाद का, उसका जो टेस्ट था वो मुश्किल था, ठीक है। लेकिन UHS का जो टेस्ट था वो इजी था इस दफ़ा, और इस दफ़ा हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 199 है, सही है। तो आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर 193 हाईएस्ट है और इस दफ़ा 199 हाईएस्ट है। उसके बाद जो ये स्टैट्स थे आपके सामने, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था वो 91.2318% था। इस दफ़ा जो क्लोजिंग मेरिट रहने के चांसेस हैं वो ये हैं कि 91.45 से लेके 50 तक या 55 तक इसके जो क्लोजिंग मेरिट के चांसेस हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि ऐसा जो है ना वो क्लोजिंग मेरिट होने के चांसेस हैं। देखिए कभी भी मेरिट कम नहीं हुआ। अगर आप पिछले 5-6 सालों के स्टैट्स चेक करें ना तो हमेशा मेरिट ऊपर जाता है, ठीक है। हमेशा मेरिट इंक्रीज़ होता है, पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं, सम टाइम तो 1% 1% जो है ना वो मेरिट ऊपर चला जाता है, सही है। तो इस दफ़ा मैंने आपके साथ स्टैट्स भी शेयर किए कि UHS का पेपर इजी था, हाईएस्ट मार्क्स भी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस दफ़ा जो मेरिट जो रहने के चांसेस हैं वो 91.45 से लेके 55 तक जो है ना इसके रहने के चांसेस हैं कि यहाँ तक जो है ना वो MBBS का क्लोजिंग मेरिट रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ 91.45 से लेकर 55 तक यहाँ पे चांसेस हैं कि इसका जो है ना क्लोजिंग मेरिट है। ऐसे अगर हम BDS की बात करें तो BDS में जो चांसेस हैं वो ये हैं कि 90.80 तक जो है ना वो इसके चांसेस हैं कि BDS का मेरिट रहेगा। अब वो सोच रहे होंगे कि एकदम से 1% ऊपर कैसे चला गया। मैंने आपको UHS के स्टैट्स बता दिए, ठीक है, आप खुद ही उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इस दफ़ा जो चांसेस हैं वो यही हैं कि 91.45 से लेकर 55 तक जो है ना वो DG खान मेडिकल कॉलेज जो है इसका जो है मेरिट रहने के चांसेस हैं, ठीक है। ये हो गए इसके स्टैट्स। उसके बाद और ये एक्सपेक्टेड मेरिट है, ठीक है। कम बहुत मुश्किल है कि कम हो, इससे ऊपर जाएगा, लेकिन ये मेरिट है। अब जो स्टूडेंट्स 89% या जिन स्टूडेंट के मार्क्स जो है ना वो 89% से कम है, ठीक है। अब वो तो अपना पहले माइंड सेटअप कर लेंगे क्या उन्होंने रिपीट करना है या क्या उन्होंने नेक्स्ट जो है ना वो किस डिग्री में अपीयर होना है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं लेकिन उनकी फ़ीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर जो फ़ीस थी, इस साल जो फ़ीस है वो पहले से बड़ी है, ठीक है, ज़्यादा हुई हैं। तो इस दफ़ा जो है ना वो फ़ीस जो है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा है, एक मेन चीज़। उसके बाद अगर हम इसके मेडिकल कॉलेजेस की बात करें कि मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कब ओपन होंगे, तो विद इन 1 वीक यानी कि अक्टूबर के 2nd वीक तक जो है ना वो मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई अप्लाई करवाना चाहता है हमसे तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया था शुरू में, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अप्लाई होगा जैसे कि ओरिजिनली अप्लाई होता है। खुद करना चाहते तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। तो 2nd वीक अक्टूबर के जो है ना वो जो इसके मेडिकल कॉलेजेस हैं, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस MBBS और BDS के, उसमें जो है ना वो एडमिशन ओपन हो जाएंगे, आप जो है ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कब ओपन होंगे। देखिए ये एक क्राइटेरिया सेट किया गया है PMDC की तरफ से कि सबसे पहले पब्लिक मेडिकल कॉलेज अपने एडमिशन पूरे करेगा, यानी कि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस अगर मिड ऑफ 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में एडमिशन ओपन कर रहा है तो मे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के भी एडमिशन साथ ही ओपन हो जाए, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस है उसके एडमिशन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर में ओपन हुए हैं तो हो के अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के 1st वीक में उसके जो है ना रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए जो पब्लिक मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करती हैं और वो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो जा ख़त्म होती है नवंबर या दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद पब्लिक मेडिकल कॉलेज अपने लिस्टें अपलोड करती हैं, ठीक है। कॉलेजेस सारे अपलोड करते हैं, मेरिट डिटरमाइन होता है,
ठीक है, मेरिट को कंफर्म किया जाता है जब पक्का हो जाता है, यानी कि सीट्स मुकम्मल हो जाती हैं। उसके बाद जो है ना फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है ना वो अपने सीट्स और जो मेरिट लिस्टें हैं ना उनको जो है ना वो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है। सबसे पहले आप पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस अपना सारा प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद जो है ना वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का सारा प्रोसीजर जो है ना होता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिस भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अपना एक माइंड सेट कर लें कि ये मेडिकल कॉलेज है जिसका जो है ना वो लास्ट ईयर ये क्लोजिंग मेरिट था। मैं आपके साथ जो है ना वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के भी लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट जो है ना वो शेयर करूँगा, तो आप उससे देख लीजिएगा। एक मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर आप पंजाब के स्टूडेंट और आपने UHS का एग्ज़ाम दिया है तो आप किसी दूसरे प्रोविंस में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मखसूस सीटें होती हैं, 14 सीट्स है पंजाब के स्टूडेंट के लिए दूसरे प्रोविंस में। ठीक है, 14 सीट्स हैं, लेकिन उनका मेरिट भी जो है ना वो इसी से ज़्यादा होता है। ज़ाहिर बात है, जब एक स्टूडेंट जो है पंजाब के दूसरे किसी सूबे में अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो ही स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं जिनका जो है ना वो मेरिट अच्छा खासा बन रहा है। ठीक है, तो 14 सीट्स होती हैं दूसरे प्रोविंस में भी, वो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें वो भी शेयर करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के क्लोजिंग मेरिट भी शेयर करूँगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है ना वो मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन ओपन होते जाएंगे, जिस भी मेडिकल कॉलेजेस को उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन और आपको जो है ना वो वीडियोज़ मिलती रहे। ठीक है, तो मैं फिर से बताता चलो 91.45 से लेकर 55 तक जो है ना वो क्लोजिंग मेरिट रहने के चांसेस हैं। स्टैट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि ये लास्ट ईयर स्टैट्स है, इस दफ़ा जो है वो UHS का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है पिछले साल से। ठीक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, अगर मैं पिछले साल की बात करूं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने रिपीट करना है वो अगर उनके मार्क्स थोड़े कम हैं तो वो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक दो सब्जेक्ट्स भी साथ इम्प्रूव कर लिया करें जिसमें आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके 10-12 नंबर भी ऊपर जाते हैं तो आपका 1 पॉइंट या कुछ परसेंटेज जो है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो कि 1% से भी रह जाते हैं। ठीक है, 1% से भी बहुत से स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर भी रह गए थे। मतलब अगर उनका 1% ज़्यादा होता तो वो भी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए चले जाते। ठीक है, तो अगर आप जो है ना वो विलिंग है मेडिकल के लिए, ठीक है, तो फिर आपको सही वाली मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर चूँकि एक जब आपने एम सेट किया होता है ना अपना, तो फिर आप उसी को लेके जो है ना वो चलते हैं। ठीक है, तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था। ठीक है, तो आप फिर उसी के बिहाफ पे जो है ना उनमें अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, एडमिशन करवाना चाहता है किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो करवा सकता है। नंबर मैंने आपको दिया था, अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमसे भी करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।